Akash Reflection. दोस्तों, कोस्टा कंकोर्डिया देखने लायक जहाज था। एकदम शानदार क्रूज शिप, लग्जरी और ग्रैंडियर का सिंबल। इसने अपनी पहली जर्नी 2006 में शुरू की थी। इस शिप में स्विमिंग पूल्स, रेस्टोरेंट्स और थिएटर्स जैसी लग्जूरियस सुविधाएं थीं। ये एक तैरता हुआ शहर था जो लोगों को अनफॉरगेटेबल वेकेशन एक्सपीरियंस देने के लिए बनाया गया था। दुनिया भर से लोग इस मॉडर्न इंजीनियरिंग के मार्वल पर सफर करने आते थे। कॉन्कोर्डिया को फिनकंटिएरी ने बनाया था, जो अपनी क्राफ्ट्समैनशिप के लिए जानी जाने वाली एक इटालियन शिप बिल्डिंग कंपनी है। यह जहाज 300 मीटर से भी ज्यादा लंबा था और इसमें 4000 से ज्यादा लोग सफर कर सकते थे। किसी को क्या पता था कि यह ड्रीम वेकेशन एक बुरे सपने में बदल जाएगी। जनवरी 2012 की एक भयानक रात को कोस्टा कॉन्कॉर्डिया की कहानी ने एक दुखद मोड़ ले लिया। 13 जनवरी 2012 को कोस्टा कॉन्कॉर्डिया अपने 7 डे मेडिटेरेनियन क्रूज पर निकला। इस शिप पर 200 से ज्यादा पैसेंजर्स और क्रू मेंबर सवार थे। जहाज पर खुशी का माहौल था। लोग डिनर और इवनिंग एंटरटेनमेंट का आनंद ले रहे थे। कैप्टन फ्रांचेस्को शेटीनो की कमान में यह जहाज इटली के गिग्लियो आइलैंड के पास से गुजर रहा था। रात के लगभग 9:45 बजे कोस्टा कॉन्कॉर्डिया गिग्लियो के तट पर एक चट्टान से टकरा गया। इस टक्कर से शिप के हल में एक बहुत बड़ा छेद हो गया, जिससे पानी तेजी से अंदर भरने लगा। जहाज खतरनाक तरीके से एक तरफ झुकने लगा और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। जैसे जैसे लोगों को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ कि कोस्टा कॉन्कोर्डिया हादसे में 32 लोगों की जान चली गई। इस शिप पर अलग अलग देशों के पैसेंजर्स और क्रू मेंबर सवार थे। जहाज के एक तरफ झुके होने और देर से इवैक्यूएशन ऑर्डर दिए जाने की वजह से काफी दिक्कतें आईं। कई लोगों को गंभीर चोटें आईं, लेकिन साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और भी ज्यादा गहरा था। उस रात का भयानक अनुभव, अपनों का खो जाना, लोगों के जहन पर गहरे घाव छोड़ गया। इस हादसे के बाद एक बहुत बड़ा रेस्क्यू एंड रिकवरी ऑपरेशन शुरू किया गया। इंटरनेशनल टीम्स के साथ मिलकर इटालियन अथॉरिटीज ने सर्वाइवर्स को ढूंढने और मृतकों के शवों को निकालने के लिए काम किया। डाइवर्स को शिप के डूबे हुए हिस्सों में तलाशी लेने के लिए मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इसमें आधे डूबे हुए जहाज को स्टेबल करना, फ्यूल निकालना और उसे फिर से तैराना शामिल था। कॉन्कोर्डिया को सफलतापूर्वक फिर से पानी पर तैराना एक बड़ी अचीवमेंट थी। को तब भी आगे की रहा। कोस्टा कॉन्कोर्डिया डिजास्टर का फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस बहुत दूर तक हुआ। अकेले सैल्वेज ऑपरेशन की लागत $2 बिलियन से भी ज्यादा आंकी गई थी। इसके अलावा इंश्योरेंस क्लेम्स, विक्टिम्स और उनके परिवारों को कॉम्पेंसेशन और खुद जहाज के डूबने से हुआ नुकसान, इन सब ने मिलकर फाइनेंशियल बर्डन को और भी बढ़ा दिया। इस हादसे का क्रूज इंडस्ट्री पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। इससे बुकिंग्स में कमी आई, क्योंकि पोटेंशियल पैसेंजर्स ने क्रूज ट्रैवल की सेफ्टी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इसके बाद इंडस्ट्री ने पब्लिक कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए और भी सख्त सेफ्टी रेगुलेशंस लागू किए और क्रू ट्रेनिंग को बेहतर बनाया। कोस्टा क्रूजेस की पेरेंट कंपनी कार्निवल कॉरपोरेशन को फाइनेंशियल और रेप्यूटेशनल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। इस हादसे से हुए फाइनेंशियल और रेप्यूटेशनल डैमेज से उबरने में कार्निवल को कई साल लग गए। कोस्टा कॉन्कोर्डिया डिजास्टर ने मैरीटाइम इंडस्ट्री के लिए एक चेतावनी का काम किया। इसने सेफ्टी प्रोसीजर्स में कमजोरियों को उजागर किया और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के महत्व को बताया। इस हादसे के बाद इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने क्रूज शिप सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए नए रेगुलेशंस लागू किए। इन रेगुलेशंस में लाइफ बोट कैपेसिटी को बढ़ाना और अनिवार्य इवैक्यूएशन ड्रिल्स शामिल हैं। नेविगेशन प्रोसीजर्स को बेहतर बनाना भी शामिल है। इंडस्ट्री ने ब्रिज रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए सख्त रूल्स बनाए। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया डिजास्टर की वजह से क्रू ट्रेनिंग और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस पर फिर से ध्यान केंद्रित किया जाने लगा।